कैसी हंसी, कैसा वीडियो बनाया कल। शर्म का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। मैं आपकी मंजरी आज फिर से आई हूँ और ये वीडियो है फिर से दीदी जी के बारे में, जिनका कल मैंने वीडियो देखा इतने बड़े इशू के बाद में, जिसके बाद में हम जैसे लोगों की, जिनका कोई लेना देना नहीं है उनसे, सिर्फ हम उनको व्यू करते हैं। हम लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, खाना उड़ गया है, आँखों में दर्द हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। उनको कल के वीडियो में देख के बहुत शॉकिंग लगा। उनकी जो हंसी थी, उनका जो गुरूर था, वो कार में बैठ के आप उनका वीडियो देखिए, वो जिस तरह से अपना कंधा और चेहरा उचका के बैठी थी अपने भाई के बगल में। कोई भी नॉर्मल लड़की होगी ना, ऐसे इल्ज़ाम के बाद अपने भाई का सामना भी नहीं कर पाएगी, और वो अपने भाई के बगल में बैठ के ऐसे गुरूर से वीडियो बना रही थी, हंस रही थी, खिलखिला रही थी। और उनका भाई कह रहा था पति बना आशिक, वो अपने लिए कह रहा था, लेकिन उसके चेहरा और उसकी हंसी बता रही थी कि वो लोग क्या और किस के लिए टॉन्ट मार रहे हैं वीडियो में। तो अब भी वो गंदगी ही उछाल रहे हैं। यहाँ पर फंस गया एक बेचारा। उसके बाद मैंने एक वीडियो देखा नीतू जी का, और बहुत दुख हुआ उन्हें देखकर कि वो इतना रो रही हैं इस एपिसोड में, और जिसके ऊपर ये सारी कालिक उछली है वो खिलखिला के हंस रहा है। तो ठीक है, देखते हैं आगे। नीतू जी को देखने के बाद सरिता जी रोई, उनको देखने के बाद सचिन रोया, उनको देखने के बाद, और सब मतलब सबका रिलेशन एक ही, वो कहते हैं ना, सारे धागे सारे डॉट्स जाके एक ही बिंदु से मिल रहे हैं, और वो है नेहा। और वो सब रो रहे हैं, बाकी नेहा हंस रही है। तो मुझे लगा कि कुछ पीछे जाना चाहिए हिस्ट्री में और देखना चाहिए। और जब मैंने समझा देखा तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि अगर आपने वो वीडियो, मुझे लगता है मैक्सिमम 100% लोगों ने वो लाइव देखा होगा टॉक विद अलका के साथ रात को, जिसमें लाइव वो सुसाइड करने की, सॉरी आई शुड नॉट से दिस वर्ड, करने की बात कर रहे थे वो सचिन, और बोल रहे थे बुलाओ नेहा को, 5 मिनट देता हूँ, बुलाओ नेहा को। उस वक़्त उन्होंने एक बात कही थी, सब लोग उस पे चले गए, उस बात को सब भूल गए। मैं वापस से देख रही थी पूरे दिन से, समझने की कोशिश कर रही थी। और जो मुझे समझ आया वो देखने के बाद वो ये था कि सचिन ने एक बात कही थी कि आप भी उस प्लान का हिस्सा हैं, आपको बीच में लाना भी उनका प्लान है। अरे आप अभी भी नहीं समझी, ये उनका प्लान का हिस्सा हैं आप भी। वो भड़क गई सचिन के ऊपर, वो समझ नहीं पाई कि वो क्या कह रहा है, वो भी अपने होशो आवाज़ में नहीं था कि प्रॉपरली समझा पाता। तो मुझे क्या लगता है कि ये मामला कुछ और ही है। जिस तरफ ये मामला जा रहा है ना, उस तरफ का ये मामला ही नहीं है। ये मामला है कुछ प्लानिंग का, ये मामला है जेलसी का, ये मामला है कि तेरे ज़्यादा मेरे कम क्यों, सब्सक्राइबर व्यूज़, इसकी लड़ाई है ये। तो जब इन्होंने देखा सरिता जी को बढ़ते हुए आगे, तो इन्होंने सरिता जी को पीछे खींचने के लिए ये पूरा ड्रामा रचा, उसे बदनाम करा। और बाकी जो लोग हैं उन्हें सपोर्ट ना करें, उसके लिए उन सबको अलग अलग तरीके से, किसी को इमोशनली ब्लैकमेल किया, किसी को कोई वीडियो के दिखावे में ब्लैकमेल किया, जैसे नीतू जी को किया, और कुछ लोगों को इमोशनली, जैसे सचिन जैसे लोगों को, कि मेरी मदद करो, मैं बहुत बेचारी हूँ, मेरी मदद करो, मेरा साथ दो। और सचिन तो भाई है ही मदद करने में आगे, उन्होंने कहा ठीक है बताओ क्या मदद करनी है। तो उन्होंने उनके खिलाफ़ एक और कांड करा, सरिता जी की जो बहन थी उनके घर भेजा उसे, और वहाँ कुछ कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करवाई, और वो बेचारा अकेले सचिन लड़ता रहा, अपने माँ बाप की नज़रों में गिरा, भाई की नज़रों में, बहन की नज़रों में, जीजा की नज़रों में गिरता जा रहा है, पर वो चुप है। जो उसे बोलना है वो ना बोल के वो पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि सचिन ये सब करने की जगह अगर वो एक जगह बैठ के प्रॉपरली डे 1 से, ये कहानी है, ये पॉलिटिक्स है इसके बिहाइंड, सारा प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए। बचा क्या है, बचा क्या रहा है, वो किसे बचा रहा है और क्या बचा रहा है। तो सरिता वाला एपिसोड भी इन्होंने करवाया, मतलब कहते हैं ना, हर किसी की कमज़ोर कड़ी को ढूंढ के उस पर वार करो, तो ये चल रहा था। उसके बाद इन्होंने सचिन का कमज़ोर कड़ी तो सबको पता है, उन्होंने सचिन इमोशनली वो हो गए थे वहाँ पे, तो उनको यूज़ कर लिया। अब जब देखा कि सचिन बैकफायर कर रहा है, तो सचिन को ही दूध में से मक्खी की तरह या टिश्यू पेपर की तरह निकालने की कोशिश की। क्योंकि अगर सचिन को उसकी शादी से परेशानी होती, सगाई से परेशानी होती, जो हम सब, मैं भी सोच रही थी, तो वो जब उनका भाई अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे ये डिक्लेयर कर रहा था कि मैं अपनी बहन की सगाई करूँगा, ढूंढो कोई लड़का ढूंढो, तब वो वहीं पे थे।
सचिन वहाँ प्रेजेंट थे, तो सचिन वहीं पे रिएक्शन दिखाते। मैंने वो वीडियो फिर से देखा है। ही वॉज़ वेरी हैप्पी। सचिन खुश थे कि हाँ मेरी दीदी की शादी होगी, वो खुश थे। तो अगर ऐसा होता तो वो ये नहीं खुश नहीं होते वहाँ। तो मुझे लगता है ये मामला कुछ और ही है, और ये दिख कुछ और रहा है, मतलब समझ में कुछ और आ रहा है कुछ और। तो इस पे थोड़ा सा ना सचिन ही लाइट डाल सकते हैं। सचिन, नीतू जैसे लोग ही सामने आके इन चीज़ों का खुलासा कर सकते हैं, और इन जैसे कहते हैं ना सामाजिक कीड़ों को हटा सकते हैं और इन लोगों को दबा सकते हैं। नहीं तो ये लोग ऐसे ही लोगों को गुमराह करते रहेंगे, लोग गुमराह होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। कोई कमज़ोर होगा, कुछ गड़बड़ कर लेगा अपने साथ, परिवार छोड़ देगा। मत करने दो नीतू जी और सचिन जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो भी पॉलिटिक्स है इसके बिहाइंड में बोल दो और इसे ख़त्म करो वंस एंड फॉर ऑल के लिए। क्योंकि ये जिस तरह का मोड़ ले रहा है, अब मुझे समझ आ गया ये उस तरह का है ही नहीं, ये मामला उसका है ही नहीं। क्योंकि नेहा बहुत समझदार है, उसे पता है कि उसे क्या करना है, तो वो ये करेगी ही नहीं। तो ये मामला किसी और ही मोड़ पे जा रहा है, इसीलिए वो इतनी कॉन्फिडेंट बैठी है वहाँ पे। तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आते हैं। थैंक यू सो मच।